अभी कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ यहाँ पे आके भूख हड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी अनशन हुआ है, भूख हड़ताल हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात सुनी जाती है कि 19 लाख रोजगार बिहार में तो मिल ही गया। हम लोग अगर बिहार में अगर मिल जाता तो हम लोग कहाँ ले यहाँ दिल्ली भर। SSC GD में 19 लाख तो वहाँ 70 लाख बंगाल में कहाँ से देगा बताइए। 19 लाख दे दिए, जहाँ खाली जुमला है सब। फिर रोजगार देने वाली सरकार नहीं, इससे अच्छा कांग्रेस था। ऐसा तो किसी तरह मतलब घर से मैनेज करते ही हैं, मतलब बहुत मतलब खाने पीने के लिए है तो कभी गुरुद्वारा में खाते हैं तो कभी 10-20 ऐसे फुटपाथ पे खा पी लेते हैं। एक फौज का जब ट्रेनिंग होता है तो कैसे हम लोग को ताकत मिलता है, एक जुनून होता है कि वर्दी चाहिए हमें। वही हमारे अंदर है कि हमें किसी भी हालत में सरकार से हमारी जॉब हमें चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पे हैं सभी लोग या वर्दी दो या अर्थी दो। हाँ। तो वही है, अगर नहीं मिलेगा वर्दी, जब तक लेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे अपने वर्दी के लिए। रात काटना है तो सड़कों पे ही काटना पड़ता है। अब पैसा तो 100 रुपये 150 रुपये बस बचे मेरे जेब में। नमस्कार, एक बार आपका फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लगातार दिखा रहे थे, SSC के जो बच्चे हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो नौकरी हमारी जो पेंडिंग पे पड़ी हुई उसको कहीं ना कहीं सरकार जो है वो हरी झंडी दिखा दे, ताकि हमारी जो आगे का फ्यूचर है वो सेव हो सके। इसी को लेके ये लोग काफ़ी महीनों से 1-1.5 महीने से लगभग ज़्यादा हो चुका है, ये दिल्ली की रोडों पर लगातार ये लोग रात दिन एक करके सरकार के सामने खड़े हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अभी तक ये किसान आंदोलन में थे, किसान आंदोलन से अभी आ चुके हैं, फिर दिल्ली में वही एक धर्रा पकड़ लिया है कि दिल्ली में पकड़ के आंदोलन करेंगे और दिल्ली की सड़कों पे ही रात गुजारेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसान आंदोलन छोड़ने की सबसे बड़ी वजह आप लोगों की क्या है? हाँ, वजह तो हमारी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग की वजह ये यहाँ हम लोग का काम तो दिल्ली से ही होने हैं, तो इसलिए हम वापस आ गए। हमारा प्रोटेस्ट तो हम यही करेंगे। हम दूसरे के मतलब कब तक वहाँ पर हम लोग रहते हैं? अगर हम सुख शांति ढूंढते तो फिर हमें नौकरी किस बात की चाहिए? हम यहाँ अपने दम से नौकरी लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला किसान आंदोलन, किसानों ने क्या जिस हिसाब से लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, सरकार ने आपकी ज़्यादा मदद की अभी तक या किसानों ने की? अभी तक तो हमारी किसानों ने बहुत मदद किया। हम लोग रोड में सोते थे और अभी भी सोते हैं, लेकिन रोड में सोते थे तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पर, आ जाओ हमारे साथ। हमारा भी आंदोलन सेम है, किसान आंदोलन और जवान आंदोलन, क्योंकि दोनों का मांग सरकार से है, इसलिए हमने वापस गया था। वहाँ पर सब सुविधा दिया हमको। उसके बाद हम लोग वापस आ गए यहाँ। बस फिर से मतलब परमिशन के लिए बार बार आना पड़ता है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है हमारे पास कि वहाँ से यहाँ तक रोज़ का ट्रैवल कर सके, इसलिए हम वापस आ गए। अच्छा, आपने बताया आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं आप लोगों को? लड़कियां भी साथ में हैं आप लोगों के? अब 2 महीना तो हो ही गया है। 2 महीने से हम यहाँ पास दिल्ली के कभी रात काटना है तो सड़कों पे ही काटना पड़ता है। अब पैसा तो 100 रुपये 150 रुपये बस बचे मेरे जेब में, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब क्या पता नहीं अब कैसे जाऊँगा घर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। घर तो जाने का बात नहीं कैसे होगा इतने 150 रुपये में? तो खाने पीने का तो एक टाइम का खा लेते हैं गुरुद्वारे में, और बाकी ऐसे ही गुजारा हो जाता है। अच्छा, आज इतनी गर्मी हो रही है, इंसान रूम में नहीं सो पा रहा है, बिना AC कूलर के रह नहीं पा रहा है, सड़कों पे कैसे गुजारा हो रहा है आप लोगों को? क्या कैसे गुजारा हो रहा है? हम लोग फौजी बनने वाले हैं तो कैसे नहीं रह सकते हैं? बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हुआ है? आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम लोग कष्ट नहीं करेंगे, उस लायक नहीं बनेंगे, तो फिर फौजी किस काम का? फिर भी सड़कों पे सोना इस मौसम में, और साथ ही साथ पैसे नहीं जेब में होना, सरकार सुन नहीं रही है। पैसे होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना होते हैं। पैसा नहीं है तो इसलिए ना यहाँ पे हैं। जॉब चाहिए हमें, सरकारी जॉब चाहिए, वो भी वर्दी चाहिए हमें। और किसी चीज़ का हमें सपना नहीं है, हमें यही चीज़ का सपना है कि हमें वर्दी मिले। और यहाँ पे रहने के लिए बाबा साहब गुरुद्वारा है, वहीं पे हम लोग रहते हैं, खाना पीना वहीं से होता है, रोड पे सोना होता है, कहीं रोड पे सो लेते हैं। कैसे इतनी ताकत कैसे मिल रही है? क्योंकि आम इंसान तो नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए, कभी भी फौज का जब ट्रेनिंग होता है तो कैसे हम लोग को ताकत मिलता है, एक जुनून होता है कि वर्दी चाहिए हमें। वही हमारे अंदर है कि हमें किसी भी हालत में सरकार से हमारी जॉब हमें चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पे हैं सभी लोग अपने मन धन से तन से यहीं पे जॉब के लिए रुके। मान ले कि जान लगा दे रहे हैं आप लोग? जी हाँ, जान लगा देंगे।
तो अगर नहीं मिलती है, जान लगाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि अभी तक भी सरकार ने सुना नहीं है आप लोगों की बात। आप लोग तो एक नारा सुने होंगे, या वर्दी दो या अर्थी दो। हाँ, तो वही है, अगर नहीं मिलेगा वर्दी, जब तक लेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे अपने वर्दी के लिए, अपने हक के लिए। ऐसे ही सड़कों पे रहते जी हैं। हाँ, ऐसे ही रहेंगे सड़कों, चाहे जितने दिन भी रुकना पड़ जाए, यहाँ से हटेंगे नहीं वर्दी ले जाएगी। लेकिन देखिए, नारे तो कई बार लगे हैं, नारे तो किसान आंदोलन में भी लगे ना, वो भी चल रहा है, उससे पहले भी कई बार ऐसे नारे लगे, इस बार भी एक नारा बना दिया गया। क्या लगता है इस नारे में जान आएगी? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। कहा गया है कि संघर्ष करो, फल की चिंता ना करो, तो वही है। तो फल की चिंता नहीं कर रहे हैं आप लोग अभी? क्यों नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अभी जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, किसान आंदोलन से भी आप लोग वापस आ चुके हैं, अब क्या आप लोगों की रणनीति, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग नौकरी को लेके? आगे की रणनीति तो यही है कि अब हमने जब यहाँ आज तक हमें यहाँ रहते हुए 50 दिन पूरे हो गए, तो यहाँ पे आके हमें हर एक किसी ने सपोर्ट किया है, किसान आंदोलन वालों ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा में हमको सहारा मिला था, और अभी फ़िलहाल हमारे आगे की रणनीति है कि हम कुछ अलग से करें, कुछ नया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी दिल्ली में ऐसा दरवाज़ा नहीं था कि हमने खटखटा नहीं। जो भी सांसद है, जो भी सांसद, पीएमओ ऑफिस, आप इधर देख के जनता को बताइए, मैं चाहूँगा ये लोग सुने आपकी बात कि आपने कहाँ दरवाज़ा खटखटाया। हमने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यहाँ तक हमने राष्ट्रपति भवन, हर एक देश के सांसद है, हमारे अलग अलग स्टेट के जो सांसद है, हमने वहाँ पे जाके सबको ज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम सौंपा है, और हमने उनसे कहा है कि हमारी बात आप आगे तक पहुँचे, हमें सपोर्ट करिए। किसी ने अभी तक तो उठाया नहीं, लेकिन शक्ति सिंह है एक, उन्होंने सांसद है गुजरात के, शक्ति सिंह है, उन्होंने से एक बार हमारा संसद में मुद्दा उठाया, और सरकार के सामने क्या ये SSCGD क्या है उसके बारे में बात भी किया। आगे की हमारी ये रणनीति है कि हम अनशन पर बैठने वाले, भूख हड़ताल पर बैठने वाले, क्योंकि ऐसे तो हम इतने दिन से खा पी के इधर, वैसे तो हमें कैसे भी खा पी के एक दिन का खा के, एक टाइम खा के हमने यहाँ पे गुजारा निकाल लिया है, लेकिन अब यही हमारी आगे की रणनीति है कि हम अनशन को बैठने वाले हैं। हम अभी फिलहाल ही परमिशन, आप अन्ना हजारे बनने वाले हैं, मान लिया जाए। हाँ, अन्ना हजारे ने भी जो जब अनशन किया था तो तब जो आम आदमी पार्टी जो है उनको कुछ ना कुछ सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ पे वही रणनीति अपनाई है। हाँ, वही रणनीति अपनाई, क्योंकि वर्दी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वर्दी के लिए हम ना खा के भी हम मर भी सकते हैं। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी लाइफ का सवाल है। हमारा सरकार भी तो चुप है ना, सरकार भी तो, आप कह रहे हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार अब फिलहाल तो अच्छे काम भी सरकार ने अच्छे भी काम कर लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन चालू है, बंगाल में जो इलेक्शन चालू है, सरकार वहाँ पे गुंत हो गई है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे तो नौकरी देने की बात कह रही है, वहाँ पे तो मिलेगी भी नौकरी। सरकार कौन सी भी आए, हर इलेक्शन के टाइम पे वादे तो होते हैं कि नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कुछ वादे पूरे रहते हैं। लेकिन सरकार पे भी हमें भरोसा है, क्योंकि अब तक जो सरकार आई है, मोदी जी ने ये भारत में अच्छे काम भी किए हैं। हमसे उनका कोई बैर नहीं, हम उनका झगड़ा नहीं है, पर हम सिर्फ उनसे ये हम प्रार्थना से बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ हमारा जो बचपन का जो सपना था, वर्दी पहनने का, फौज में जाने का सपना था, वो हमारा पूरा कीजिए। बस हमें वर्दी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम सरकार से कभी झगड़ते भी नहीं, और सरकार के हम इतने दिन से सरकार के साथ थे और आगे भी सरकार के साथ ही रहेंगे। ये कोई ये नहीं है कि हमें वर्दी दो और हमें वर्दी दो, नौकरी दो, तो हम सरकार का सपोर्ट करेंगे, ये हमारे कभी नहीं था। हम सरकार से साथ पहले भी थे, अभी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार के कानों तक बात जा नहीं पा रही है। आप सरकार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन पार्टी कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? वैसे देखा जाए तो पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हर एक सरकार तो कुछ ना कुछ गलतियां करती रहती है। वो गलतियां तो सबको दिखती है और उस पर आवाज़ भी उठती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार हमेशा ही गलतियां ही करती है, लेकिन अच्छे भी काम करती है। जो कि उज्ज्वला गैस, जो भी ऐसे अच्छे स्कीम थे। आप ये मान लें कि अगर आपको अभी नौकरी सरकार देना, आप चाहते हैं कि सरकार नौकरी दे दे,
आप लोग नहीं चाहते सरकार के खिलाफ खड़े होना है, आप लोग नहीं चाहते सरकार के खिलाफ बोलना? नहीं, सरकार के खिलाफ क्यों जाए? सरकार तो अच्छे ही काम करती है। अगर हम नौकरी भी देंगी तो कौन देंगी? सरकार देंगी। और कौन सी? भारत सरकार देंगी ना। अभी भी सरकार सुन रही है ना? हाँ, अभी सरकार सुन ले, लेकिन क्या क्या कर दिया आप लोगों के लिए सरकार ने अभी तक? सरकार ने अच्छे काम किए सबके लिए, लेकिन हम आप लोगों के लिए क्या किया? अच्छे सबकी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबका तो सब देख रहे हैं। आप लोग अपना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये देखो, जो भी ये हमारी जो मांग है, मांग होने जो फल आता है, पहले तो फूल से छोटा फल से बड़ा फल, कच्चा फल, फिर छोटा भी फल, मैं जानना चाहूँगा, छोटा भी फल आप लोगों को क्या मिला अभी तक 2 महीने में? 2 महीने में रहने की व्यवस्था हुई, खाने की सरकार की तरफ से व्यवस्था हुई, या फिर आंदोलन में जगह किया आप लोगों को सरकार की तरफ से व्यवस्था हुई? क्या ऐसी व्यवस्था हुई? नहीं, सरकार से तो कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जो आए, हमारे बदौलत आए, हम हमारे जी से आए हमारे। सरकार ने आने में टिकट का फ़ायदा किया है कुछ ऐसा? नहीं, ये तो सरकार नहीं करेंगी ना। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए कि बस अभी आपने जैसे हाल ही में बताया कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। नहीं, सरकार के वजह से सपोर्ट नहीं मिला है। मैं सरकार के जो अच्छे काम जो किए हैं मैं आपको बताऊंगा। क्या किया? जैसे जो भी जो गरीबों को घर में गैस लाया उन्होंने। गैस तो ऐसे गरीब तो ऐसे गुस्सा कर रहा है। 910 रुपये गैस हो गई है। अब बताइए 400 रुपये की गैस 900 रुपये में बेचना वो सही है? फिर भी अच्छे काम है ना। अभी हम तो आपको जो अच्छे काम है, आप तो पूरे काम तो बता नहीं सकते। पूरे जो अच्छे जो काम किए हम तो बता नहीं सकते। देखिए, मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हो तो मैं आपकी अच्छाई बता सकता हूँ, तभी तो मैं बोलूँगा कि आप अच्छे हो। वरना मैं बोलूँगा आप अच्छे हो, ये पूछेंगे क्यों अच्छे हो, और मैं बता ना पाऊँ ये क्यों अच्छे हैं ना। तो मैं चाहूँगा अगर आप अपनी बात कोई भी रखे तो उसको सोच समझ के रखे, क्योंकि पूरी जनता देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं। हमें देखो, ये आंदोलन से मैं चाहूँगा अभी क्या चाहते हैं आप लोग वो बताएं। अभी कुछ नहीं चाहते हम सिर्फ यहाँ पे आके भूख हड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी अनशन हुआ है, भूख हड़ताल हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात सुनी जाती है कि, और हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए कि ऐसे में फिर अगर एक नाम मिल जाता है, जैसे कि किसानों को आंदोलन जीवी मिला, उससे पहले भी बच्चों को कई बार ऐसे टैक्स मिल चुके हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही नाम दे दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? धारा 144 लग जाएगी। अभी तो वो तो अभी भी यहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि धारा 144 से आप यहाँ से जाइए, लेकिन हम डटे हुए हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का प्रश्न है ना। हम ये देखो, हम गरीब घर के मिडिल क्लास के, यहाँ पे तो कोई ऐसा बड़े नेता का लड़का है, बिजनेसमैन का लड़का यहाँ पे कोई नहीं है। हम मिडिल क्लास के, हमारे जो माँ बाप है, हमारे मौज मजदूरी करके हमें कहीं से पढ़ाए हैं। हम बहुत मेहनत करके 3 साल लगे, भर्ती को तो 3 साल लगे, लेकिन 3 साल लगने से पहले से 3-4 साल से हमने रिटर्न मेडिकल फिजिकल पास करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है। सुबह 4 बज के उठ के हमने रोज़ 10 किलोमीटर रनिंग जब किया, तब हमें 5 किलोमीटर रनिंग करने का हमको मौका मिला है। और यूँ ही हम सरकार से यूँ ही नहीं मांग रहे कि खाली हाथ कि भाई हमें रोज़गार दो। हम मेडिकल रिटर्न फिजिकल फिट है ना, ये तो हमारा अधिकार हुआ। मेरिट में जिसके नंबर कम थे उसका मार्क बढ़ा के उनको ज्वाइनिंग दे दी, और हम और जुझ के अब हमें कौन देखेंगा, हमें ज्वाइनिंग कब कहाँ कैसे मिलेगी? हम आगे तो फॉर्म नहीं कहाँ भी भर सकते। इसलिए हमारी यही मांग है कि हम जो भी मेडिकल फीट बंदे हैं, और 1,11,000 सरकार के ऑलरेडी खाते में पैरामीटर में जगह भी खाली है, तो हमें जो ऑल मेडिकल फीट को अगर सरकार ने जो ज्वाइनिंग भी दे दी है, तो इसका कहाँ भी कुछ भी असर नहीं गिरेगा, ना ही सरकार की आमदनी पे असर गिरेंगे, ना ही आने वाली जो भर्ती है वो भर्ती पे असर नहीं गिरेगा। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमें ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं। हमें इधर ज्वाइनिंग दीजिए तो हम यहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक यही हो रहा है, SSC के बच्चे लगातार कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो, कब तक चलेगा ये? क्योंकि सरकार के तरफ कानों में तो जूं भी रेंग नहीं रही है। देखिए सर, हम तो अभी नहीं आए हैं, 4-5 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो SSC GD 2018 में जो हुआ है सर, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि इतना कटअप चल गया। क्योंकि इस बार इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ कि कम नंबर वाले लड़के को सिलेक्शन हुआ है। कोई 63 नंबर लाया तो उसको बढ़ा के 79 कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तो SSC बोल रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, फिर तो आप क्यों बनाए हार्ड है? आप कैसे मान लेंगे क्यों हार्ड है? हम अच्छा नंबर लाए लेकिन तब भी सड़क पर हैं। कोई कम नंबर लाया, वो लड़का नौकरी हो गया, बढ़ा के हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, कंपटीशन में तो 5 नंबर बढ़ता है, किसी को 20 नंबर बढ़ा दिया। ये कहाँ से रूल है? क्वेश्चन आप सेट किए हैं, और हम लोग को क्वेश्चन, हम लोग 8 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग तो अधिक नंबर लाएंगे ही नहीं। तो अब जो लड़का कम नंबर लाया तो उसको क्या किया, अधिक नंबर के लेवल से भी
ऊपर मैंने मेरिट तक बन जाना चाहिए। 63 नंबर वाले कहाँ का पॉलिसी बताइए कि जो लड़का 63 नंबर लाया वो ज्वाइनिंग कर लिया, और जो 74 नंबर हम ला के सड़क पर, मेरा नंबर नहीं बढ़ाया है, नॉर्मलाइजेशन में मेरा आधा नंबर बढ़ाया है और हम 74.5 नंबर मेरा है, और 63 वाला ज्वाइनिंग कर लिया, हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इसलिए नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा मैंने हम लोग को नहीं होने का रीज़न नॉर्मलाइजेशन हुआ। अच्छा, आपसे पहले जो बच्चे थे, मैं बता दूं कि वो काफ़ी दिन रुके, उन्होंने आंदोलन किए, कई बार कई जगहों पे प्रोटेस्ट किया, लाठी भी खाए, उसके बाद वो घर चले गए। फिर क्या आपके में कहाँ से ताकत आई जो आप लोग लगातार घर से आ रहे हैं? क्या जज्बा? हम लोग का सर घर नहीं गया है, कोई लड़का इधर उधर गया है, ठीक है ना, घर गया है, फिर वो लोग आ जाएंगे। हम लोग लड़का सब बोल रहे हैं कि हम लोग परमिशन नहीं मिल रहा, इसलिए इधर उधर सब कोई घूमने गया है, कहीं लड़का नहीं है, लड़का सब आ जाएगा। हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई किए हम लोग, और सब लड़का एकजुट होकर रामलीला पर धरना देना है। जंतर मंतर सुनते हैं, कल भी साथ हो सकता है, तो हम लोग यहीं हिम्मत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा है, मेरा मार्क्स अच्छा है। सरकार देगी? सरकार तो क्या, हम तो बोलबे ना कि जब आया था 2014 में बोला प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक 14 करोड़ रोजगार बचे हैं उस हिसाब से। कुछ नहीं रोजगार है, कहाँ रोजगार, 54,000 तो दे ही नहीं पा रहे रोजगार। नहीं, 14 करोड़, दो करोड़ पर साल, 14 करोड़ रोजगार देने वाला नहीं। आत्मनिर्भर क्या आत्मनिर्भर बने, जब कुछ है नहीं, जब सब क्वालिफाइड होके अब हम पुली वाला काम करें, बताइए पकौड़ा ताले, तो क्या फ़ायदा हुआ? इस पे तो नहीं भी पढ़ते तो हम ये काम कर सकते हैं। अब तो बंगाल में कह रहे हैं ना कि 19 लाख, बिहार में 19 लाख दे दिया, क्योंकि बिहार में सिर्फ महिला को ही रोजगार मिल रहा है। बिहार पुलिस देख लीजिए, क्वेश्चन आउट पहले हो जाता है, और 19 लाख रोजगार बिहार में तो मिल ही गया। हम लोग अगर बिहार में अगर मिल जाता तो हम लोग काहे ले यहाँ दिल्ली भर। SSC GD में 19 लाख, तो वहाँ 70 लाख बंगाल में कहाँ से देगा बताइए? 19 लाख दे दिए, जहाँ जहाँ खाली जुमला है सब कि रोजगार देने वाली सरकार नहीं। इससे अच्छा कांग्रेस था, कांग्रेस में लड़का सब नौकरी ले रहा था। और ये नॉर्मलाइजेशन कहाँ से उठा के लाया है कि कम नंबर लड़का ला रहा है तो उसको बढ़ा के चढ़ा के अधिक नंबर कर रहा है। तो अधिक नंबर लड़का क्यों लाया? वो जो 74 माले अधिक नंबर ला के तो क्या फ़ायदा हुआ? वो तो लग रहा है धांधली कहाँ से? धांधली SSC और 60,000 सीट बताइए, 60,210 वैकेंसी थी और 54,000 को मेरिट बना है। उसमें बहुत सा लड़का इधर उधर ज्वाइन कर लिया। उस सीट वेटिंग लिस्ट भी मान लें कि कोई लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में कुछ 480 का CRP में ज्वाइनिंग लेटर था, तो उसमें 390 पहुंचा, तो वो सब सीट खाली रह गया। वो हम लोग को वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। और 6,000 सीट जो ये भी रख लिए, बताइए 6,000 सीट, और जब आपके पास सीट नहीं है तो आप एडिशनल वाले को क्यों बुलाएं? कल फिजिकल करवाए, मेडिकल करवाए, सब क्यों करवाए? क्यों हमारे बच्चे के साथ खेल रहे हैं? अब शायद अब आप लोगों को मतलब ऑलरेडी 1,52,000 मेडिकल फीट है, तो अब फिर 25,000 लड़का को क्यों बुलाएं? उसके साथ 5 किलोमीटर दौड़वाए, मेडिकल करवाए, इस समय खर्चा नहीं होता है सब। जो लड़का को कल कुछ हो जाता तो क्या है? सरकार नहीं ले रही, सरकार नहीं ले रही, तो ऐसे में क्या करेंगे? एक तरीके से बच्चों ने भी तो जिद बांध रखी कि हम या तो नौकरी लेके जाएंगे या अर्थी लेके। तो हम लोग हाँ के हम लोग अधिक मार्क्स लिए हैं, इसलिए कम मार्क्स वाले लड़का का जब सिलेक्शन हो सकता है तो हम लोग अधिक मार्क्स ला के क्यों नहीं हो सकता? हम लोग तो डटे हैं, क्योंकि अधिक मार्क्स है हम लोग का। और हम लोग नक्सलाइट एरिया से आते हैं। जब नक्सलाइट एरिया में इतना कटअप चल जाता है तो क्या फ़ायदा हुआ? नक्सलाइट एरिया में हम लोग तो नक्सली बन जाएंगे। मैं अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने बताया अभी कि रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें हैं घर पे, क्या बता रहे हैं आप लोग? घर वाले कैसे सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं वो बोलते होंगे वापस आ जा, कैसे हिम्मत आ रही है? वो तो सर किसी भी माता पिता को ये होता है कि हमारा बेटा मतलब बच्चे हैं जो कष्ट में नहीं रहे, ठीक है, फिर भी मतलब किसी तरह मैनेज करते हैं कुछ कह करके कि ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। हर एक दिन मतलब कभी यहाँ सोते हैं तो कभी वहाँ सोते हैं, बस। और क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब फ़ोन आता है तो क्या कहना पड़ता है? वही हाल हो गया जैसा कि जी हाँ, कहते हैं कि ठीक है और बाद में बात करते हैं, बस। किसी भी तरह बात को मतलब आगे बढ़ाते हैं। और तो उससे ये पता नहीं हो कि मतलब वहाँ है तो कष्ट में है, और यही मतलब कष्ट तो काफ़ी होता होगा। जी वो तो बहुत सारी क्या क्या ऐसे में मतलब क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से अरेंजमेंट हो रही है? पैसा तो किसी तरह मतलब घर से मैनेज करते ही हैं। मतलब बहुत मतलब खाने पीने के लिए है तो कभी गुरुद्वारा में खाते हैं, तो कभी 10-20 ऐसे फुटपाथ पे खा पी लेते हैं। और किसी तरह अपना प्रोटेक्ट उम्मीद बना रखी है क्या? उम्मीद घर वालों की उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? कभी बात अभी तो कहा गया है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इसी के लिए सरकार से हमको उम्मीद है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही होगा। घर वाले बोलते हैं क्या कि नौकरी लेके ही आना? जी अच्छा, लगातार उम्मीद जो है वहाँ जी वहाँ से भी मतलब हिम्मत मिल रही है कि रहिए।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना कि आप में से कुछ अभी फिर घर जा रहे हो और फिर आना होगा, तो कब तक होगा आप लोगों का आंदोलन ये? घर तो कोई नहीं जा रहा है, बस जो मेरा आंदोलन है वो जारी रहेगा, चलते रहेगा। जब तक हम लोग को वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा और सारा चीज़ होते रहेगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो आप लोगों को देख रहे हैं इस समय? हम कहना चाहें कि जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो आगे करके बढ़ाएं, फॉलो करें। और हमें गृह मंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग मांग है हमारी पूरी करें, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गृह मंत्री से। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से बच्चे जो है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, बताया जा रहा है 50 दिन हो चुके हैं इनके आंदोलन को। ये अभी भी यही कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम हारेंगे नहीं जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती। आपको अगर इनकी लगती है कि इनकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इनकी बात आगे तक पहुँच सके और सरकार इनकी बात सुन सके, क्योंकि सरकार लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं सरकारी, लेकिन इनकी कोई गुहार नहीं सुन रहा, कोई इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। ऐसे में ये फुटपाथ पे भी सो रहे हैं क्योंकि पैसे जो थे वो कम है। कई मज़दूर घराने के भी है, कई गरीब घरानों के हैं। ऐसे में पैसा अरेंज करना और दिल्ली की में होटल लेके रहना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। फ़िलहाल अगर ये आपको लगता है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें तो इससे ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।